Good morning to all students. Today we are going to read a very important topic in chapter 1 of science, photosynthesis. Photosynthesis, food making process in plants. फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपनी पूरी तरह से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में फूड बनाने की प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, लीव्स प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव्स, जो भी फूड का सिंथेसिस या प्रोडक्शन होता है वह लीव्स में होता है। Therefore all the raw materials must reach there, इसलिए जो भी रॉ मटेरियल्स फूड बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो लीव्स तक पहुंचने चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। सॉइल में प्रेजेंट वाटर एंड मिनरल्स रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और स्टेम के माध्यम से लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स की सरफेस पर प्रेजेंट टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र, पोर्स मीन्स छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स में, जिनके द्वारा एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर इंटर करती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, ये पोर्स चारों ओर से एक सेल होती है जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं, उसी सेल से ये चारों ओर से घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और ऐसे पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। वाटर एंड मिनरल्स वेसल्स द्वारा लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। ये वेसल्स पाइप के जैसे होते हैं जो रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स तक फैली होती है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पासेस फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक पहुंचाने के लिए ये वेसल्स एक कंटिन्यूअस पाथ, कंटिन्यूअस रास्ता बनाते हैं। You will learn about transport of materials in plants in chapter 11. प्लांट्स में मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के बारे में आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। The leaves have a green pigment called chlorophyll. लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे ग्रीन वर्णक कहते हैं, हरे रंग का वर्णक कहते हैं, जिसे क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल, जो ये ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में लीव्स की हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज, प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस एनर्जी का यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से फूड सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर, फूड को प्रिपेयर करने में होता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फूड सिंथेसिस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सूर्य का प्रकाश। सिंथेसिस टू कंबाइन या प्रिपेयर,
भोजन को तैयार करना, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन को तैयार करना फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण मेथड कहलाती है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. इस तरीके से हमने देखा कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में नेसेसरी आवश्यक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पर यह एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। लीव्स द्वारा सोलर एनर्जी कैप्चर की जाती है जो कि प्लांट्स में फूड के रूप में स्टोर होती है। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सन, सूर्य, एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस न होने की स्थिति में फूड अवेलेबल नहीं होगा। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवन डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स द्वारा प्रिपेयर किए गए फूड पर डिपेंड करता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है, जिसे हम सांस के दौरान, जैसे ह्यूमन अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस में सांस के दौरान उसे एक्सेप्ट करते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में, उसके अब्सेंस में पृथ्वी पर जीवन इम्पॉसिबल, लाइफ क्या है? असंभव है। अर्थात पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान लीव्स की क्लोरोफिल से कंटेन सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करती है। मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान लीव्स की क्लोरोफिल से कंटेन सेल्स सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करती है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। इस प्रोसेस को इस इक्वेशन के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इसे हम केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में आपको जब आंसर राइट कराएंगे तो हम उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज्ड होती है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली लीव्स में स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्योरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स में
स्टार्च की प्रेजेंस, स्टार्च की उपस्थिति फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का संपन्न होना इंडिकेट करती है। द स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम एक बहुत ही सुंदर वीडियो से आपको रिप्रेजेंट करेंगे। We are going to show you a very important video related to photosynthesis. Watch carefully. Process of photosynthesis. Wait. Part 1. Now let us learn about the process of photosynthesis. Where are the food factories located in plants? From where does the plants obtain the raw materials? And how do they transport them to the food factories of the plants? Leaves are the food factories of plants, and the synthesis of food in plants occurs in leaves. All the raw materials like water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. Carbon dioxide from air is taken through tiny pores called stomata present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means to combine. Oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is also produced during photosynthesis. Hence, we can understand that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis, and sun is the ultimate source of energy for all living organisms. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. Hence, photosynthesis is a unique process on the earth. Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant like green stems and green branches. The desert plants have scales or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. During photosynthesis, chlorophyll-containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented as an equation. During this process, oxygen is released. The carbohydrates ultimately get converted into starch. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. Okay, students, we will write you many important questions related to photosynthesis, and next video, next paragraph explain to next class. Okay, bye.